मसीह में आप सबकी सलामती हो। ज़बूर नंबर 41 से लेकर 60 में मुश्किल अल्फाज की वजाहत और उनका दुरुस्त तलफ़ुज़। 41वें ज़बूर का उन्वान है मीर मुगन्नी। मीर मुगन्नी, और इसकी वजाहत के लिए क्लास नंबर 12 की वीडियो देखें ताकि इस लफ्ज़ के बारे में, इस इस्तिलाह के बारे में आप बेहतर तौर से गहराई से जान सकें। 41वें ज़बूर की चौथी आयत में ये लफ्ज़ आता है गुनहगार, और ये मुख्तसर शक्ल है, पूरी शक्ल है गुनाहगार। गुनाहगार, इसकी मुख्तसर शक्ल है गुनहगार। जब मुख्तसर शक्ल है तो फिर इसे पढ़ा जाएगा गुनहगार। और लफ्ज़ गुनाह ज़बूर की किताब में 28 बार आता है, लेकिन पूरी बाइबल में 527 बार आया है। गार फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसी तरह गुनाह भी फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये दोनों फारसी ज़ुबान के हैं। और गुनहगार या गुनाहगार मुरक्कब लफ्ज़ बनता है। गार का मतलब होता है करने वाला, जैसे तलबगार, परहेजगार, सितमगार, कर्दगार, ये इसी तरह के सारे अल्फाज हैं। गुनाहगार या गुनहगार का मतलब है गुनाह, पाप, खता, कसूर करने वाला। गुनाहगार। इब्रानी और अरबी ज़ुबान में गुनाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है खता, और खता का मतलब होता है निशाना चूक जाना, गुनाह करना। और ये खता लफ्ज़ इब्रानी मतन में 238 बार आता है। खता ये अरबी और इब्रानी में एक तरह से इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ है 41वें ज़बूर की 13वीं आयत में आता है, और ज़बूर की किताब में ये मुरक्कब अल्फाज 3 दफ़ा आए हैं। इसका तलफ़ुज़ है आमीन सुम्मा आमीन, और ये अरबी अंदाज है इस लफ्ज़ का, आमीन सुम्मा आमीन। इब्रानी तलफ़ुज़ है आमीन। आमीन हमारा अरबी उर्दू तलफ़ुज़ है, इब्रानी तलफ़ुज़ है आमीन, और इब्रानी में इसे पढ़ते हैं आमीन व आमीन। आमीन का मतलब होता है ये सच है, ऐसा ही हो, कबूल फरमा। ये लफ्ज़ आमीन के मतलब हैं। सुम्मा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है फिर, दोबारा। और वाह जो अरबी ज़ुबान का है, और सुम्मा अरबी ज़ुबान का, ये तकरार और ताकीद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन पे जोर देने के लिए लफ्ज़ सुम्मा इस्तेमाल किया गया है। पूरी दुनिया में यहूदी, मसीही और मुसलमान आमीन ही इस्तेमाल करते हैं, और तलफ़ुज़ के मामूली फ़र्क के साथ 1000 से ज़्यादा ज़ुबानों में आमीन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह इब्रानी लफ्ज़ है हालेलुया, और इसका मतलब है खुदा की, यहोवा की हम्द हो, तारीफ़ हो। ये भी दुनिया भर में दर्जनों ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है हालेलुया, बगैर तर्जमा किए।
हालेलुया, खुदा की, यहोवा की, या की तारीफ हो, हम्द हो। 42वें ज़बूर की चौथी आयत में ये लफ्ज़ आया है ईद। इसका आम मतलब है त्यौहार, और ज़बूर की किताब में ईद लफ्ज़ 2 दफ़ा आता है। अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है, और अरबी ज़ुबान में इसका मादा है ऐन वाव दाल। इसका मतलब है औद करना, पलट कर, लौट कर आना। ये है इस मादे का मतलब। जब हम कहते हैं ईद आई, तो इसका मतलब यह है कि वो त्यौहार जो हर साल लौट कर आ जाता है, पलट कर आ जाता है, इसे कहते हैं ईद। अगला लफ्ज़ जो 42वें ज़बूर की छठी आयत में आता है, उर्दू तर्जमे में लिखा हुआ है कोहे मिसफार, और ये ज़बूर की किताब में सिर्फ एक दफ़ा ही आया है। हकीकत में इब्रानी मतन के मुताबिक ये मिसफार नहीं है, ये है मिसआर। यहाँ फे नहीं आइन है, जैसे अरबी तर्जमे में लिखा है मिसआर, और यहाँ लगता है कि गलती हुई। इसका इब्रानी के मुताबिक तलफ़ुज़ और इमला है मिसआर, मिसआर। अरबी ज़ुबान में, इब्रानी ज़ुबान में इसका मादा है स्वाद, ऐन और रे, और इसका मतलब होता है छोटा होना, थोड़ा होना, हकीर होना। इब्रानी मतन में बहुत दफ़ा ये आता है, और तर्जमा इसका कई मकामात पर छोटा किया गया है, और कहीं कहीं इसका तर्जमा थोड़ा किया गया है। तो ये है मिसआर का मादा, जहाँ से मिसआर निकला है, छोटा। कोहे मिसआर, छोटा पहाड़, छोटी पहाड़ी, ये है इसका मतलब। अरबी ज़ुबान में इसका मुतरादफ है स्वाद, गैन और रे, ये मादा है, और इसका मतलब है छोटा होना, और इसी से लफ्ज़ निकले हैं सागिर, असगर, सगीर, सुगरा। ये इब्रानी ज़ुबान का स्वाद ऐन रे, और अरबी ज़ुबान का स्वाद गैन रे, ये दोनों मादे मिलते जुलते हैं, और इनका मतलब भी एक जैसा है। 43वें ज़बूर की पहली आयत में ये मुरक्कब लफ्ज़ आया है दगाबाज। ये फ़ारसी ज़ुबान का मुरक्कब लफ्ज़ है, और ज़बूर की किताब में ये 9 बार आता है। इसका मतलब है फरेब या धोखा देने वाला, मक्कार। बाज फ़ारसी ज़ुबान का लाहिका है, और इसका मस्दर है बाजीदन। बाजीदन का मतलब होता है खेलना। बाजीदन के और भी मतलब हैं, जैसे इसका मतलब है उड़ाना, और एक और मतलब है बार बार करना, ये है बाजीदन। तो कई एक अल्फाज बनते हैं, जैसे है पतंगबाज, हीलाबाज, कबूतरबाज, आतिशबाज, हवाबाज, जांबाज, रंगबाज। अमसाल की किताब में लिखा है इश्कबाजी करना, और ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो बाजीदन मस्तर से बने हैं। 44वें ज़बूर की 5वीं आयत में है पामाल करना, और 44वें ज़बूर की 14वीं आयत में है ज़रबुल मसल। इसका तलफ़ुज़ है ज़रबुल मसल। इन दोनों अल्फाज की वजाहत के लिए आपको क्लास नंबर 9 और 11 की वीडियोस देखना होंगी, वहाँ इन अल्फाज को वजाहत के साथ बयान किया गया है। 44वें ज़बूर की 13वीं आयत, ये लफ्ज़ है तमस्खुर, तमस्खुर, तमस्खुर उड़ाना।
ज़बूर की किताब में ये लफ्ज़ 3 बार आता है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है मजाक, ठट्ठा, मखौल। मस्खरा भी इसी से निकला है। इसका मतलब है ठट्ठेबाज। पंजाबी में कहते हैं पंड, ये है मस्खरा। और तमस्खुर, मजाक, ठट्ठा, मखौल। 44वें ज़बूर की 8वीं आयत में ये एक इस्तिलाह है जो ज़बूर की किताब में कई दफ़ा आती है। सिलाह, इसका तलफ़ुज़ है सिलाह। और इसकी वजाहत के लिए क्लास नंबर 12 की वीडियो देखना होगी, वहाँ पर इसकी वजाहत की गई है। 44वें ज़बूर की 10वीं आयत में ये लफ्ज़ आता है पसपा करना, पसपा करना। पसपा लफ्ज़ ज़बूर में 6 दफ़ा आता है। फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है पीछे हटाना, शिकस्त देना, भगा देना, बेहाल करना। ये मतलब है पसपा करने के। 45वां ज़बूर, उसका सुर है शोशन्नीम, शोशन्नीम। ये है 45वें ज़बूर का सुर। इसी में ये अल्फाज आते हैं उरूसी सुरूद, उरूसी सुरूद, ये इनका तलफ़ुज़ है और इसका मतलब है शादी का गीत। उरूसी जैसे कहते हैं उरूसी मलबूसात, वो लिबास जो शादी के मौके पे दूल्हा या दुल्हन पहनते हैं। सुरूद का मतलब होता है गीत, नगमा। तो उरूसी सुरूद का मतलब है वो गीत, वो नगमा जो शादी के मौके पर गाया जाता है। 45वां ज़बूर, उसकी आयत है 3री। तलवार हमाइल करना, हमाइल, हमाइल, तलवार हमाइल करना। ये ज़बूर की किताब में फ़कत एक बार आया है। इसका मतलब है तलवार लटकाना, तलवार लटकाना। 45वीं ज़बूर की 6ठी आयत में ये मुरक्कब लफ्ज़ आता है जो अरबी ज़ुबान का है। इसका तलफ़ुज़ है अबदुल आबाद, अबदुल आबाद, अबदुल आबाद। और ज़बूर की किताब में ये कुल 13 बार आया है। इसका मतलब है हमेशा के लिए, सदा के लिए। 45वें ज़बूर की 12वीं आयत में ये मुरक्कब लफ्ज़ है रिज़ा जुई, रिज़ा जुई। इसका मतलब है किसी की रिज़ा, मर्जी, खुशी, इजाज़त चाहना। जुई का मस्तर है फारसी में जुस्तन। जुस्तन का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। तो वहीं से है जुई। और इस मस्तर के तहत और भी कई अल्फाज बनते हैं, जैसे है जंग जू, सुलह जू, चारा जुई करना, मुहिम जू, ऐब जुई, किसी के ऐब ढूंढना। जो यहाँ अमसाल की किताब 17वें बाब की 11वीं आयत में ये लफ्ज़ आया है, जो यहाँ। इसी से लफ्ज़ बना है जुस्तजू, जुस्तजू, इसका मतलब है तलाश। 45वें ज़बूर की 16वीं आयत में है जा नशीन होना या जा नशीन होना। और ज़बूर की किताब में ये सिर्फ एक बार आता है। इसका मतलब है किसी की जगह पर बैठना, कायम मकाम होना। जा का मतलब होता है जगह, मकाम। और नशीन का मस्तर है नशिस्तन, इसका मतलब है बैठना। तो जा नशीन का मतलब है किसी की जगह पर बैठने वाला, जा नशीन होना, किसी की जगह पर बैठना।
45वें ज़बूर की 13वीं आयत में ये मुरक्कब लफ्ज़ है हुस्न अफरोज़। हुस्न अफरोज़ पूरी बाइबल में ये सिर्फ एक दफ़ा आता है। इसका मतलब है हुस्न खूबसूरती को रोशन करने वाली, खूबसूरती की शान बढ़ाने वाली, बहुत खूबसूरत, हसीना, जमीला, ये हैं इसके मतलब। हवाला है बादशाह की बेटी महल में सरतापा हुस्न अफरोज है, उसका लिबास ज़र बफ्त का है। बादशाह की बेटी महल में, इसका तलफ़ुज़ है महल, महल। सरतापा, यहाँ पा के 3 नुक्ते छूट गए। सरतापा, सरतापा का मतलब होता है सर से लेकर पांव तक, मुकम्मल, पूरी। हुस्न अफरोज है, इसका मतलब है खूबसूरत है। बादशाह की बेटी महल में सरतापा खूबसूरत है, उसका लिबास ज़र बफ्त का है। अफरोज, हुस्न अफरोज, अफरोज का मस्दर है अफरोख्तन। अफरोख्तन का मतलब होता है बढ़ाना, रोशन करना, और जार का मतलब होता है सोना, ज़रखेज़। ये ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, सोना पैदा करने वाली है। ज़र बफ्त, वो लिबास जिसमें सोने के तार बुने गए हों, वो है ज़र बफ्त। बफ्त निकला है बाफ्तन से। बाफ्तन का मतलब होता है बुनना। इसी से लफ्ज़ बनते हैं कालीन बाफ, कालीन बुनने वाला। ज़र बाफ, वो शख्स जो लिबास में सोने के तारों से काम करता है, वो है ज़रबाफ। अगला लफ्ज़ है 46वें ज़बूर की पहली आयत में आता मुस्तइद। इसका तलफ़ुज़ है मुस्तइद, और ज़बूर की किताब में ये 2 दफ़ा आया है। इब्रानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुस्तइद के लिए, उसका मतलब है हर वक्त मौजूद और तैयार, काफ़ी, चुस्त। ये इस लफ्ज़ के मानी हैं इब्रानी लफ्ज़ के मुताबिक। 46वें ज़बूर की चौथी आयत में है फरहत, फरहत, और ये ज़बूर की किताब में 2 दफ़ा लफ्ज़ आता है। इसका मतलब है खुशी, शादमानी, सुरूर, फरहत। 46वें ज़बूर की तीसरी आयत में है मौजज़न होना, मौजज़न होना। ज़बूर की किताब में ये मुरक्कब लफ्ज़ 3 बार आया है। मौज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है लहर, तलातुम, मौजें मारना। इसका मतलब है मौजें मारना, ठाठे मारना, जोश में आना। जन लाहिका है और इसका मस्दर है जदन। जदन का मतलब है मारना, जैसे आफत ज़दा, आफत का मारा हुआ। मुसीबत ज़दा, मुसीबत का मारा हुआ। सैलाब ज़दा, खौफ ज़दा, हसरत ज़दा। ये हैं जदन से बढ़ने वाले मज़ीद अल्फाज। 46वें ज़बूर की 9वीं आयत में है जंग मौकूफ कराना, जंग मौकूफ कराना। इसका मतलब है जंग रुकवा देना। अरबी ज़ुबान में मौकूफ का मादा है वाओ कौफ फे। इसका मतलब है ठहरना, रुकना, और इसी मादे से लफ्ज़ बनते हैं वक्फा, तवक्कुफ, वक्फ, वाकिफ। ये सारे अल्फाज वाओ काफ
फे मादे से बने हैं। मौकूफ कराना, रुकवा देना, वक्फा डलवा देना। सैंतालीसवें ज़बूर की 5वीं आयत, सुऊद फरमाया। इसका तलफ़ुज़ है सुऊद, स्वाद के ऊपर भी पेश है, आइन के ऊपर भी पेश है। सुऊद फरमाया, और ये लफ्ज़ ज़बूर की किताब में 2 बार आता है। इसका मतलब है बुलंदी पर चढ़ा, आसमान पर चला गया। मसीह ने सुऊद फरमाया, मसीह आसमान पर चला गया। 49वें ज़बूर की 3री आयत में ये लफ्ज़ आता है पुरखिरद, पुरखिरद, और ये ज़बूर की किताब में 1 दफ़ा आया है। इसका मतलब है अक्ल, दानाई, समझ से भरा हुआ, पुरखिरद। ज़बूर नंबर 52 का उन्वान है, उसमें ये लफ्ज़ आता है अखी मालिक। ये इब्रानी ज़ुबान के 2 अल्फाज हैं, अखी मालिक। इसका मतलब है मेरा भाई बादशाह है। मलिक का मतलब है बादशाह। अखी मेरा भाई, आख अरबी और इब्रानी में कहते हैं भाई को, और यहीं से निकला है उखुवत, उखुवत भाईचारा। अरबी ज़ुबान में और इब्रानी में जब आखिर में छोटी याय लगती है तो बन जाता है मेरा, माई। अखी मेरा भाई, एल खुदा, एली मेरा खुदा। रफ़ीक अरबी ज़ुबान में दोस्त, रफ़ीकी मेरा दोस्त। ज़बूर 54 उसकी 3री आयत में ये लफ्ज़ आता है रू बरू, रू बरू, और ये ज़बूर की किताब में 5 बार आता है। रू फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है रुख, चेहरा, और रू बरू का मतलब है चेहरे के सामने चेहरा। अंग्रेजी ज़ुबान में है फेस टू फेस। रू बरू के 2 मतलब हैं। पहला मतलब है सामने, चेहरे के सामने, और दूसरा मतलब है आमने सामने। 23वें ज़बूर की 5वीं आयत का ये हवाला है जहाँ लिखा है तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। दुश्मनों के रूबरू, इसका मतलब है दुश्मनों के सामने, दुश्मनों के चेहरे के सामने। और खुरूज की किताब 33वें बाब की 11वीं आयत में है खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। यह मतलब है आमने सामने, चेहरे के सामने चेहरा करके खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। पैदाइश 32वां बाब उसकी 30वीं आयत में है याकूब ने खुदा को रूबरू देखा। रूबरू आमने सामने, यहाँ भी इसका मतलब है आमने सामने। फारसी का रूबरू इब्रानी अल्फाज का शानदार तर्जमा है। इब्रानी ज़ुबान में रूबरू के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो हैं पानीम, अल पानीम, मुंह के सामने मुंह। दिलचस्प बात यह है कि पानीम जमा का लफ्ज़ है और ये एक मुंह के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इब्रानी में ये जमा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मतलब है इसका मुंह, वाहिद। और इब्रानी में और भी कई एक मिसालें हैं, जैसे एलोहीम, एलो इसकी जमा है एलोहीम, ये खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये जमा का लफ्ज़ है। इसी तरह मिस्र, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मिस्राइम, हालांकि ये वाहिद है, मिस्र के लिए इस्तेमाल होता। और इसी तरह पानी के लिए इस्तेमाल हुआ है माईम। इसी तरह मुंह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इब्रानी में पानीम।
हालांकि ये जमा है मगर वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ है। ज़बूर नंबर 54 उसकी आयत है 3। तुंद खू लोग मेरी जान के ख्वाहां हुए हैं। तुंद खू ये ज़बूर की किताब में 15 से ज्यादा दफा आता है। तुंद का मतलब होता है तेज, सख्त, गजबनाक। खू का मतलब है मिजाज, खसलत, तबीयत। इब्रानी में तुंद खू के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है गजबनाक, ताकतवर। 55 ज़बूर उसकी आयत है 9 और वहाँ ये लफ्ज आता है तफरीका। इसका तलफ़ुज़ है तफरीका और ज़बूर की किताब में ये एक दफ़ा ही आया है। तफरीका का मतलब है फ़र्क, इख्तिलाफ, फूट। और अरबी ज़ुबान में इसका वज़न है तफ़इला। उस वज़न पर ये लफ्ज़ बना है और इस वज़न पर और भी अल्फाज हैं जिनका तलफ़ुज़ है इस तरह: तजरिबा, तजरिबा, तज्जिया, तस्फिया, तखलिया, तंजिया, तबसिरा, तस्किरा। 58 ज़बूर की चौथी आयत में ये एक और लफ्ज़ है। हकीकत में इसका तलफ़ुज़ है अफ़आ, मगर तलफ़ुज़ गलत होते होते अब इसे पढ़ा जाता है अफ़आई इब्तिदा में, और असल इसका तलफ़ुज़ है अफ़आ। यह ज़बूर की किताब में 3 बार आता है। बाइबल में कुल 14 बार आया है। अफ़आ के लिए इब्रानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है नाखाश, और पुराने अहदनामे में इब्रानी मतन में ये 14 बार आता है सांप के लिए लफ्ज़, और इसके मुख्तलिफ तराजम किए गए हैं। कभी तर्जमा किया गया है अफ़आ, कभी अइदहा, कभी सांप, लेकिन 11 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सांप के लिए इब्रानी मतन में पुराने अहदनामे के। इसी तरह अरबी ज़ुबान में भी करीबन 7 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं सांप के लिए। अफ़आ इसी तरह पढ़ते हैं जैसे पढ़ा जाता है अक्सा, अज़हा, उसी तरह है अफ़आ, लेकिन आजकल इसे अफ़ई भी पढ़ते हैं और इसे दुरुस्त तस्लीम किया जाता है और यही रवाज है इसे पढ़ने का। इसे आप चाहें तो अफ़आ पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो अफ़ई पढ़ सकते हैं। अफ़ाई, अफ़ाई ये भी इसका एक तलफ़ुज़ है।